हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल टेक्स्ट बुक। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है स्टेजेस ऑफ पर्सनालिटी डेवलपमेंट। आज हम पर्सनालिटी डेवलपमेंट की स्टेजेस के बारे में पढ़ेंगे, कितनी स्टेजेस होती हैं और किस स्टेज में क्या डेवलपमेंट होती है। फाइन। सो अकॉर्डिंग टू फ्रॉयड, जो बेसिक एस्पेक्ट होते हैं पर्सनालिटी के वो अर्ली एज में ही देखने को मिल जाते हैं एंड देन वो लाइफ टाइम स्टेबल रहते हैं। ठीक है, इन केस अगर पर्सनालिटी चेंज करना चाहते हो तो कर सकते हो, बट बहुत डिफ़िकल्टी होती है। अब ऑब्वियस सी बात है, जो चीज़ हम स्टार्टिंग से लेकर अब तक फॉर्म कर रहे हैं, बिल्ड कर रहे हैं, उसे अगर चेंज करना पड़ा तो मुश्किल तो होगा ही चेंज करने में, राइट। तो पर्सनालिटी चेंज हो सकती है बट विद ग्रेट डिफ़िकल्टी। सो फ्रॉयड जो हैं वो 5 स्टेज थ्योरी इंट्रोड्यूस करते हैं। इनके अकॉर्डिंग पर्सनालिटी डेवलपमेंट की 5 स्टेज होती हैं, जिसे हम साइकोसेक्सुअल भी बोलते हैं। ठीक है, एंड अगर किसी भी स्टेज पे कोई भी प्रॉब्लम होती है तो वहाँ उस स्टेज की डेवलपमेंट अच्छे से नहीं हो पाती है एंड वो डेवलपमेंट वहीं रुक जाती है। ओके, और उसका इफ़ेक्ट बच्चे की पूरी लाइफ टाइम तक रहता है। ठीक है, इसलिए बच्चे को हर स्टेज पे उसका प्लेजर मिलना चाहिए, उसकी जो नीड्स होती हैं वो पूरी होनी चाहिए, वरना उसकी ग्रोथ वहीं रुक जाती है, वो पूरे तरीके से डेवलप नहीं हो पाता। फाइन। तो अब इन स्टेजेस के बारे में थोड़ा ब्रीफली देखते हैं कि कैसे स्टार्टिंग से लेकर एंड तक बच्चा प्लेजर सीख करता है, और अगर वो प्लेजर उसे नहीं मिल पाता तो वो कैसी प्रॉब्लम्स मतलब फेस करता है। फाइन। सबसे पहले है ओरल स्टेज। ओरल स्टेज में क्या होता है, 0 to 1 ईयर, तो इसके अंदर 1 साल तक के बच्चे आते हैं। एंड माउथ इज़ द इन्फेंट्स प्राइमरी प्लेजर सीकिंग सेंटर। द इन्फेंट अचीव्स ओरल ग्रेटिफिकेशन थ्रू फीडिंग, थम सकिंग, बाइटिंग एंड बैबलिंग। ओके, ओरल स्टेज में वो बच्चे आते हैं जो न्यूली बॉर्न बेबी होते हैं। इसमें 1 साल तक के बच्चे आते हैं। तो न्यू बॉर्न बेबी की जो नीड्स होती हैं वो उसके माउथ से जुड़ी होती हैं, मतलब उसका माउथ ही प्राइमरी प्लेजर सीकिंग सेंटर होता है। माउथ से ही वो अपने सारे प्लेजर लेते हैं, जैसे भूख लगती है तो दूध पीते हैं, थम सकिंग करते हैं, बाइटिंग करते हैं, बैबलिंग करते हैं, राइट। तो यहाँ पे इन्फेंट का जो फोकस होता है वो माउथ पे होता है। मतलब उस बेबी के लिए जो उसकी पूरी दुनिया होती है वो यहीं तक की होती है। इस स्टेज पे अगर इनकी ये नीड्स पूरी नहीं हो पाती तो ये प्रॉब्लम्स उनकी बाकी की स्टेज को डिस्टर्ब करती हैं। जैसे आपने देखा होगा कि बड़ी एज के बच्चे भी थम सकिंग करते हैं, वो इसी वजह से होता है। सो फ्रॉइड के अकॉर्डिंग जब इस स्टेज पे बच्चे को सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता, प्लेजर नहीं मिलता, तो उसके लिए ये वर्ल्ड, ये दुनिया जो है बिटर प्लेस बन जाती है, राइट। ओके, देन सेकेंड स्टेज है एनल स्टेज। 1 to 3 years, child learns to control the bodily functions of urination and defecation. Anal area becomes the focus of pleasurable feelings, conflict between id and ego, and between the desires for babyish pleasure and demand for adult. सो इस स्टेज में 1 से 3 साल तक के बच्चे आते हैं एंड यहाँ पे बच्चे पेरेंट्स की कुछ डिमांड्स पे रिस्पॉन्ड करना सीखते हैं, जैसे कि बॉडली फंक्शंस पे कंट्रोल करना, यूरिनेशन एंड डेफिकेशन के बारे में बताना। तो जब भी बच्चे को टॉयलेट करना होता है तो वो अपने पेरेंट्स को बताए, यूं ही कहीं पे ना करे। मतलब ये चीज़ें बच्चे को इस स्टेज पे सिखाई जाती हैं। फाइन। एंड ज़्यादातर बच्चे इस स्टेज पे प्लेजर फील करते हैं कहीं भी टॉयलेट करके, मतलब जो एनल एरिया होता है वो उनके लिए प्लेजर बन जाता है। ठीक है, और इस स्टेज पे कॉन्फ्लिक्ट होता है इड एंड ईगो के बीच में, एंड बच्चे की जो डिज़ायर होती है और पेरेंट्स की जो डिमांड होती है उसके बीच में। बट अगर बच्चे को इस स्टेज पे प्लेजर नहीं मिलता या फिर वो सेटिस्फाइड नहीं होता तो उसकी डेवलपमेंट वहीं रुक जाती है। फाइन। ओके, जो थर्ड स्टेज है वो है फैलिक स्टेज। 4 to 6 years, begins to realize the differences between males and females. They become aware of sexuality and the sexual relationship between their parents. सो इस स्टेज में 4 से 6 साल तक के बच्चे आते हैं। यहाँ बच्चे अपना जेंडर पहचानने लग जाते हैं, उन्हें मेल एंड फीमेल के बीच का डिफरेंस समझ आने लगता है, ये सेक्सुअलिटी के बारे में अवेयर हो जाते हैं एंड पेरेंट्स के बीच जो सेक्सुअल रिलेशन होता है उसके बारे में अवेयर हो जाते हैं। फाइन। Okay, during this stage, the male child experiences the Oedipus complex, which involves love for the mother and hostility towards the father.
इस स्टेज में जो मेल चाइल्ड होता है वो ऑइडिपस कॉम्प्लेक्स एक्सपीरियंस करता है। इसका मतलब है सेम जेंडर से हेट्रेड, नफ़रत करते हैं, और ऑपोजिट जेंडर से प्यार करते हैं। तो जो मेल चाइल्ड होता है वो अपनी मदर की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, और फादर के लिए उनके मन में हेट्रेड होती है। ऐसा क्यों होता है? ये जो ऑइडिपस टर्म है ये आई है एक ग्रीक किंग से जिनका नाम था ऑइडिपस। तो उन्होंने अनजाने में अपने फादर का मर्डर कर दिया और अपनी मदर से शादी कर ली अट्रैक्शन की वजह से। इस स्टेज की जो अचीवमेंट है वो है रिजोल्यूशन ऑफ ऑइडिपस कॉम्प्लेक्स। मतलब मेल चाइल्ड ने ये रियलाइज़ किया कि मदर की तरफ जो अट्रैक्शन है वो गलत है, और उसे गिव अप किया और फादर को अपना रोल मॉडल बनाया। फादर का जो रिलेशन है मदर के साथ वो एक्सेप्ट किया। फाइन। And the female child experiences the Electra complex by attaching her love to the father, and girl tries to symbolically marry him and raise a family. ओके, जो फीमेल चाइल्ड है वो यहाँ पे इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स एक्सपीरियंस करती है। इलेक्ट्रा एक ग्रीक कैरेक्टर है जिसने अपने ब्रदर को इंड्यूस किया अपनी मदर को मरवाने के लिए, एंड अपने फादर से शादी करने की कोशिश की। बट जब उसने ये देखा कि ऐसा नहीं हो सकता, तो उसने अपनी मदर के जैसे दिखने के लिए उसके बिहेवियर को कॉपी किया ताकि वो अपने फादर को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सके। तो यहाँ पे फीमेल चाइल्ड फादर की तरफ अट्रैक्ट होती है एंड मदर के लिए मन में हेट्रेड होती है। फाइन। Major developmental achievement of this stage is the resolution of the Oedipus and Electra complex. Boys give up sexual feelings for their mothers and begins to see their fathers as their role models rather than as rivals. Girls give up their sexual desires for their father and identify with their मदर। ओके, जो रिजोल्यूशन है इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स का या ऑइडिपस कॉम्प्लेक्स का, वो सेम सेक्स पेरेंट की तरफ अट्रैक्ट होने का है, उन्हें अपना रोल मॉडल मानने का है। मेल चाइल्ड अपनी मदर के लिए सेक्सुअल फीलिंग्स गिव अप करता है, और फीमेल चाइल्ड अपने फादर के लिए सेक्सुअल फीलिंग्स गिव अप करती है। फाइन। बट अगर बच्चा इस स्टेज को सक्सेसफुली पास नहीं कर पाता तो आगे उसे बहुत सीवियर प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं। वो सेम जेंडर के लिए हॉस्टाइल फील करते हैं, हमेशा उससे नफ़रत करते हैं। इसलिए इन दोनों को रिजॉल्व करना ज़रूरी है। ओके ओके, देन फोर्थ स्टेज है लेटेंसी स्टेज। 6 to 11 years, the child continues to grow physically, but sexual urges are relatively inactive. Child's energy is channeled into social or achievement related activities. इस स्टेज में 6 से 11 साल तक के बच्चे आते हैं, और यहाँ पे इनकी फ़िज़िकल ग्रोथ कंटिन्यू रहती है, बट सेक्सुअल अर्जेस इनएक्टिव होते हैं। मतलब सेक्सुअल डिज़ायर्स दबा लेता है और रिप्रेस कर लेता है बच्चा। ठीक है। और यहाँ बच्चे अपनी एनर्जी सोशल होने में, हॉबीज़ डेवलप करने में और अपने अचीवमेंट्स में यूज़ करते हैं। फाइन। ओके, देन लास्ट स्टेज है जेनिटल स्टेज। 11 to 18 years, the sexuality and fears and repressed feelings of earlier stages are once again exhibited. People learn to deal with members of the opposite sex in a socially and sexually mature way. ओके, इस स्टेज में 11 से 18 साल तक के बच्चे आते हैं। वो अपने अडोलेसेंस पीरियड में एंट्री करते हैं, और यहाँ जो सेक्सुअल डिज़ायर्स होती हैं, रिप्रेस्ड फीलिंग्स होती हैं, वो फिर से एक्टिव हो जाती हैं, जो कि लास्ट स्टेज में रिप्रेस्ड होती हैं। यहाँ पे बच्चे ऑपोजिट सेक्स से डील करना सीखते हैं। मेल चाइल्ड फीमेल से अट्रैक्ट होती है और फीमेल चाइल्ड मेल से अट्रैक्ट होती है। ओके, बट ओरल स्टेज से लेकर इस स्टेज जेनिटल स्टेज तक की जो ये जर्नी है, इसमें अगर ज़्यादा स्ट्रेस आता है तो फिक्सेशन हो जाता है। अब फिक्सेशन क्या होता है, चलो देखते हैं। Failure of a child to pass successfully through a stage leads to fixation to that stage. In this situation, the child's development gets arrested at an earlier stage. Okay, फ्रॉइड की थ्योरी ये कहती है कि जब बच्चे एक स्टेज से दूसरी स्टेज में जाते हैं, उनकी डेवलपमेंट होती है, तो हर स्टेज पे वो एक मतलब इस वर्ल्ड को लेके अपना एक नज़रिया बनाते हैं, परसेप्शन बनाते हैं। क्लियर। बट जब एक बच्चा सक्सेसफुली कोई एक स्टेज पास नहीं कर पाता,
जब उसे कोई एक स्टेज पे प्लेजर नहीं मिलता है, वो सेटिस्फाइड नहीं होता है, तब उसे फिक्सेशन होता है। फिक्सेशन मतलब वो उसी स्टेज में फिक्स हो जाता है, आगे नहीं बढ़ पाता है, ठीक है। इवन जब वो फिज़िकली ग्रो करता है तब भी उसमें उसी स्टेज के सिम्टम्स दिखाई देते हैं। जैसे एक 12 साल का बच्चा जब 5 साल के बच्चे के जैसे बिहेव करता है, तो वो फिक्सेशन की वजह से करता है, क्योंकि वो फैलिक स्टेज में फिक्स हो रखा है, राइट। तो इस सिचुएशन में बच्चे की डेवलपमेंट उसी स्टेज पे रुक जाती है, ठीक है। एक एग्जाम्पल लेते हैं। जब कोई बच्चा सक्सेसफुली फैलिक स्टेज क्लियर नहीं कर पाता, तो वो ऑइडिपस कॉम्प्लेक्स या फिर इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स को रिजॉल्व नहीं कर पाता, और वो अपने सेम सेक्स पेरेंट से होस्टाइल फील करता है, मतलब नफरत करता है, और ये चीज़ उसकी पूरी लाइफ टाइम रहती है, और काफ़ी सीरियस कॉन्सिक्वेंसेज हो सकते हैं इसके। गॉट इट? Okay, then we have another term, that is regression. Regression क्या होता है? It occurs when a person's resolution of problems at any stage of development is less than adequate. It takes a person back to an earlier stage. Okay, जब बच्चा अपने पहले की स्टेज में रिजोल्यूशन नहीं कर पाता है, मतलब जितना रिजोल्यूशन होना चाहिए उससे कम रिजोल्यूशन होता है, तो वो उसी स्टेज में वापस चला जाता है, और वो बिहेवियर उसका किसी भी स्टेज में देखने को मिल सकता है, ठीक है। जैसे हम बोलते नहीं है कि बच्चे के जैसे रोना बंद करो, बच्चे के जैसे रिएक्ट मत करो, बच्चे के जैसे आवाज़ निकालते हैं या फिर उनके जैसे रिएक्ट करते हैं। जैसे टीनेजर कपल्स को देखा होगा आपने, ठीक है, उनकी जो टॉक होती है वो चाइल्डिश होती है, तो वो रिग्रेशन होता है। मतलब आप लाइफ के किसी भी स्टेज पे मतलब आप बड़े हो, मैच्योर हो, बट आपका बिहेवियर इमेच्योर है, ठीक है, चाइल्डिश बिहेव करते हो, तो वो रिग्रेशन होता है। आई होप समझ आया होगा। अब आप पूछोगे कि व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन फिक्सेशन एंड रिग्रेशन, राइट। देखो यहाँ आपको थोड़ी और क्लियरिटी होगी। फिक्सेशन में क्या होता है, जब आप सक्सेसफुली कोई एक स्टेज पास नहीं कर पाते, आप उसी स्टेज में फिक्स हो जाते हो, आपकी डेवलपमेंट वहीं रुक जाती है, तो वो फिक्सेशन होता है। एंड रिग्रेशन में क्या होता है, जब आप अर्लियर स्टेज में चले जाते हो, आप मेच्योर हो, नॉर्मल हो, बट आप सडनली मतलब आपका बिहेवियर चाइल्डिश हो जाता है, इमेच्योर बिहेव करते हो, वो रिग्रेशन होता है। क्लियर? तो इसमें यही मेन डिफरेंस है। सो लेट्स एंड दिस हियर। नेक्स्ट वीडियो में वी विल डिस्कस पोस्ट फ्रॉइडन अप्रोचेस। एंड अगर आपको वीडियो अच्छी लगी देन प्लीज़ टू लाइक इट, शेयर इट, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।